मार्च 25। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी सुनने वालों को मसीह में प्रेम पूर्वक सलाम। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है दूसरों से प्रेम करके परमेश्वर से प्रेम करना, और ये लिखा गया है एलिसा मॉर्गन की ओर से। पवित्र शास्त्र का भाग है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 वचन 31 से 40 तक। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। मुख्य वचन मत्ती 25:40। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। अल्बा परिवार ने केवल 13 महीने के अंतर पर एक जैसे जुड़वा बच्चों के 2 जोड़े को जन्म देने की दुर्लभ घटना का अनुभव किया। उन्होंने अपने माता पिता की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी नौकरी को कैसे निभाया? उनके दोस्तों और परिवार के समुदाय ने आगे बढ़कर उनकी मदद की। दोनों तरफ से नाना नानी और दादा दादी दिन के दौरान जुड़वा बच्चों के एक जोड़ी ले जाते थे, ताकि बच्चों के माता पिता काम कर सकें और स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान कर सकें। एक कंपनी ने डायपर की 1 साल की आपूर्ति दी। दंपति के सहकर्मियों ने अपने निजी बीमारी की छुट्टियों का दान किया। दंपति ने सहमति में कहा, हम अपने समुदाय के बिना ये नहीं कर सकते थे। वास्तव में एक लाइव इंटरव्यू के दौरान सह मेजबान ने अपना माइक हटा दिया और भटकते हुए उन्हें एक नन्हे बच्चे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी, और इस प्रकार उसने भी अपना सामुदायिक योगदान दिया। मत्ती 25 वचन 31 से 46 में यीशु इस बात को स्पष्ट करने के लिए एक दृष्टांत बताते हैं कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। सेवा के कार्यों को सूचीबद्ध करने के बाद, जिसमें भूखों को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, बेघरों को घर देना, नग्न लोगों को कपड़े देना और बीमारों का इलाज करना शामिल है। यीशु ने दृष्टांत इस तरह पूरा किया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। हमारी दयालुता के अंतिम प्राप्तकर्ता के रूप में यीशु की कल्पना करना हमारे पड़ोस, परिवारों, चर्चों और दुनिया में सेवा करने के लिए सच्ची प्रेरणा है। जब वे हमें दूसरों की ज़रूरतों में त्यागपूर्वक योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं, तब हम उनकी सेवा करते हैं। जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं,
तब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आज आप अपने समुदाय में यीशु की सेवा कैसे कर सकते हैं? आप अपने रास्ते में आने वाले दूसरे लोगों का प्रेम करके परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकते हैं? प्यारे परमेश्वर, अपने आसपास दूसरों की ज़रूरतों के प्रति मेरी आंखें खोलें ताकि मैं उन्हें पूरा करने में उनकी मदद कर सकूं और आपसे बेहतर रीति से प्रेम कर सकूं। आमीन।